जितने भी दल हैं, जो विपक्ष के दल हैं, जो दलदल में फंसे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, ये युवा की बात करते हैं। इनके नेता, विपक्ष के नेता, सांसद जब वो राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया तो उन पर चर्चा करते, उसमें सारी चर्चाएं थी, उसमें नीट पर भी चर्चा थी, लेकिन इनके नेता युवाओं को एक मैसेज देना चाहते थे। राहुल गांधी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवा आपका संदेश नहीं सुनना चाहता है। 2014 से लेकर 2024 तक आपका संदेश युवाओं के दिमाग में घुस चुका है। आप जैसे नेता विपक्ष के नाम पर वहां बैठ करके संसद में जनता की आवाज उठाने नहीं गए हैं, अपने तो किसकी आवाज उठा रहे थे? अपने घर की आवाज उठा रहे थे। ये स्वार्थ, अगर जनता की आवाज होती तो जनता के लिए काम करते। ये स्वार्थ की राजनीति है। अच्छा, आप ही के पास बैरोमीटर है, आप ही के पास बैरोमीटर है। इनके नेता वो राहुल गांधी है जो कहते थे एक आतंकवादी को मकसूद अजहर जी करके बुलाते थे, वो संसद में। अरे भाई सुनो, नीट का सवाल नियम के तहत उठना चाहिए, वो बात मानी, लेकिन वो जो विषय है वो अधूरा नहीं है। वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा भी बेटा होगा जो इम्तिहान दे रहा होगा, वो नियम सही है, लेकिन नियम से होना चाहिए इसका भाई। ये भाषण आज बड़ा नियम याद आ रहा है तुमको, है ना? जब विपक्ष के नेता, अभी एक मिनट, बिन्नू का मौका था। हाँ जी, देखिए, बात लीक की मैंने कही है। हाँ। 41 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में अब तक 7 साल में लीक हो चुकी है। क्या कहेंगे? ये युवाओं का भविष्य कहाँ है? क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बात करने के लिए आगे आए ना, लेकिन नहीं आते हैं, भाग रहे हैं। वो बार बार भाग रहे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इस नीट लीक के पीछे कौन है, उसको सजा देनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। बिन्नू सजा ही नहीं, इतना कठोर सजा होनी चाहिए कि नजर भी आना चाहिए। होगा। अरे हाँ जी, तार्किक बहस हो, नीट को लेके बहस हो। तार्किक, तुम फिर आ गए, तुमको समझाया था उस दिन जी। नीट को लेके ही बहस हो, पर नीट को लेके बहस से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं। क्या आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी सिंदूक में होता है क्या? तिजोरी से निकाले, जॉब दे दिए, आईएएस बना दिए, आईपीएस बना दिए, जब मन किए लॉक कर दिए सिंदूक के अंदर। मतलब बिना पढ़े, बिना एग्जाम दिए आईएएस, आईपीएस हो गए। क्या मानसिकता है? अब बात आती है नीट को लेके। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, मैं आपको कॉमा दे रहा हूं। मैं फिर से, मीनाक्षी, कभी कभी भावावेश में चीजें निकल जाती हैं। उसका सहज तरीका ये होता है कि उसको कह देना मैं अपने शब्दों को वापस ले दूं, मेरा मतलब ये नहीं, ये था। मैं एक मौका आपको और देता हूं। देखिए, नीट एग्जाम बहुत, मैं नीट पे नहीं बोल रहा हूं, यूपीएससी एग्जाम पे बोल रहा हूं। देखिए, ये आप ये बताइए कि उनकी बेटी आईएएस बनी या नहीं बनी? आईएएस बनी। किस आधार पर बनी? योग्यता पे आधार पे बनी। कौन सी योग्यता के आधार पर? इस योग्यता के एग्जाम को क्वालिफाई किया इसलिए बनी। नहीं, उन्होंने एग्जाम दिया यूपीएससी। देखिए, अगर आप जिद कर रही हैं, अगर आप जिद पर आधार हैं, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। बिना कंपटीशन एग्जाम का आजकल रेलवे में गैंगमैन भी ना बनता भैया जी। अंदर आओ, यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, बिना कंपटीशन एग्जाम का आजकल रेलवे में गैंगमैन भी नहीं बनती है मैडम जी, ठीक। और आप ही बताइए भैया जी कि बिना यानी कंपटीशन एग्जाम का आजकल जब रेलवे में जब गैंगमैन नहीं बनता है तो यूपीएससी का इतना बड़ा आईएएस। मीनाक्षी, मैं तीसरा मौका आपको और देता हूं, एंड दिस विल बी द लास्ट चांस। नहीं बन सकता, मुझे मालूम है मुझे, लेकिन एक चांस इनको और मिलना चाहिए। राजभर जी ने कहा है कि आप केवल एडमिट कार्ड ले आओ, नौकरी तो हम ऐसे दिलवा देंगे। वो कहाँ से दिलवा देते हैं? राजभर ने क्यों कहा? राजभर है उत्तर प्रदेश के, उनकी जिम्मेदारी बनती है। राजभर ने फंसे हुए हैं, उनको बाहर किया जाए। राजभर ने क्या कहा और मैडम ने क्या कहा, उसमें दोनों में फर्क है। और प्लीज पढ़ी लिखी बहस करो, उल्टी सीधी बहस ना करो। हॉस्टल में मेरे रहे हो और यूनिवर्सिटी में मेरे पढ़े हो। हाँ जी, नीट का ही मैं आता हूं। तुम्हें मालूम है कि यूपीएससी की तैयारी होती है हॉस्टल में। मेरे साथ हॉस्टल में रहे हो तुम, यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और फिर ऐसी बातें कर रहे हो यार तुम। प्रतीक जी, नीट के ऊपर ही आ जाता हूं। राजीव जी जब प्रधानमंत्री, मीनाक्षी जी, आपको एक चांस और, उसके बाद फिर नहीं। बिल्कुल पहले नीट, क्योंकि मुद्दा है। नहीं, नीट नहीं मुद्दा है। यू हैव टू से सॉरी, यू हैव टू से सॉरी। बहुत बड़ा मुद्दा है।
नहीं, ये किसी के ऊपर आप लांछन लगा दें, किसी व्यक्ति पे लांछन लगा दें, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। मीनाक्षी नाउ यू विल सिट, मीनाक्षी आप बैठोगे बिना, नहीं नहीं बीजेपी। देखिए, जिस पार्टी की बुनियाद ही झूठ फरेब पर हो, रुको, इस देश में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने का केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के नाम है। अरविंद केजरीवाल ने अंबानी अडानी कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ तो मेरे पास बक्सा भर भर के सबूत है, पता नहीं वो बक्सा कहां चला गया, जिसने कांग्रेस को देश दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताई थी, जिसने कहा था कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, मुद्दे पे आइए आप, नीट पर आइए। सबसे मिला हुआ है। देखिए, आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना बिल्कुल बिल्कुल गैर जिम्मेदार बुनियाद है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, आप कम से कम बातें करिए ना। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र, आप आरोप लगाएं, जम के लगाएं, लेकिन जिस तरह से देश के 140 करोड़ आवाम के चुने गए प्रधानमंत्री हैं, उस तरह से देश के सारे सांसदों के चुने गए सांसद हैं, उसी तरह से राहुल गांधी 2-2 जगह से जीत के आए एलओपी है। सबकी अपनी मर्यादा और सबकी मर्यादा सबका सम्मान होना चाहिए, समान रूप से सम्मान होना चाहिए। मैं इस बात को कहता हूँ। ठीक 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 ठीक। मैं कांग्रेस, देखिए, जहां तक नीट की बात है और नेट की बात है, ये दोनों एग्जाम जो हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका लीकेज हो गया। मैं जहां तक समझता हूं, ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता क्या कहना चाह रही थी, ये कहना चाह रही थी अरे एक मिनट भैया सुनिए ना, ये लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से बैकडोर में इस सरकार ने, एनडीए की सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाने शुरू कर दिए हैं, उस पर बात करनी शुरू कर दी है इन्होंने। लेकिन अगर नेट और नीट के जो एग्जाम लीक हुए हैं उस पर अगर संसद में विपक्ष के नेता बोल रहे हैं और माइक बंद कर दिया जाए, तो आप समझ लीजिए फिर कितना दुर्भाग्यजनक होगा। मैं आपकी बात, आपकी उस, देखिए वो तरीका है, आपने कहा ना, मैंने माइक नहीं हटाया, आपको उस नीति पे कोई लगता है उसमें खोट है, उस नीति पे खोट है, आप बोलिए उस पे, हम उसको माने ना माने, जनता माने ना माने बोलेगी, ये एज ए राइट। लेकिन आप किसी का नाम लेके पॉइंट आउट करके बोल दें, ये अपराध की श्रेणी में है, ये अपराध की श्रेणी में है जी। रुकिए, बैठिए वहां पे। नीट पे ही आता हूं। जब राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ था। अब आगे मुद्दा बदलता, ना, चलो यहाँ बैठो आगे, सारे लोग बैठो आगे, चलो पिन्नू आओ इधर आओ, अब पत्रकार साहब यहाँ पे, हाँ जी।